Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टेक्स्ट बुक मेथड पर चर्चा किए थे और आशा करता हूं कि आप सभी का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेक्चर मेथड की। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्याख्यान विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड। व्याख्यान का अभिप्राय पाठ को भाषण के रूप में पढ़ने से है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को जो ज्ञान दिया जाता है उसका मुख्य स्रोत तथा केंद्र बिंदु स्वयं शिक्षक ही होता है। अर्थात व्याख्यान एक भाषण के रूप में पढ़ने से है। इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को जो ज्ञान दिया जाता है उसका मुख्य स्रोत तथा केंद्र बिंदु स्वयं शिक्षक ही होता है। इस विधि में मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है तथा शिक्षक संबंधित विषय वस्तु को पहले से तैयार करके कक्षा में छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। छात्रों का कार्य शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई विषय वस्तु को अच्छे श्रोता के रूप में सुनना और समझना होता है। अर्थात कि जब कक्ष में शिक्षक जाता है तो पहले से ही अपनी तैयारी कर लेता है कि हमको किस प्रकरण या किस टॉपिक पे लेक्चर देना है, और वो लेक्चर जब स्टार्ट कर देता है, मतलब शुरू कर देता है, तो छात्र एक श्रोता के रूप में सुनता है और समझता है। इसके अतिरिक्त जब छात्रों को किसी शंका या किसी प्रकरण पर समस्या होता है तो बीच बीच में प्रश्न शिक्षक से पूछ सकता है। इस विधि में शिक्षक पाठ संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सब कार्य शिक्षक की दक्षता एवं कुशलता पर निर्भर करता है। प्रायः सभी कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है तथा एक शिक्षक के अनुभव, योग्यता, अध्ययन एवं कौशल पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से अपने व्याख्यान को सार्थक, सुबोध एवं सरल बनाता है। व्याख्यान विधि का सबसे आसान शब्दों में अर्थ यदि कहें तो व्याख्यान का मतलब होता है भाषण देना, अर्थात लेक्चर देना। मतलब किसी प्रकरण या टॉपिक पर शिक्षक के द्वारा चर्चा करना ही लेक्चर भाषण कहलाता है। उसमें शिक्षक मुख्य केंद्र बिंदु होता है और छात्र एक श्रोता के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिससे सुनकर वो बातें ग्रहण करते हैं। यदि उनको कहीं किसी बातों पे शंका होता है तो उसको समाधान हेतु वह शिक्षक से अपने प्रश्नों को पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं व्याख्यान विधि की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ लेक्चर मेथड। जेम्स एमली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित रूप में किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। अर्थात व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से, औपचारिक का अर्थ है जो काम, नियम अथवा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर उसके अनुसार किए जाएं, मतलब एक नियम के अनुसार किया जाए, उसी को हम औपचारिक रूप से बोलते हैं। ठीक है, तो औपचारिक रूप से नियोजित रूप में किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देना,
जैसा कि हमने व्याख्यान विधि के अर्थ में आपको बताए हैं। रिक्स के अनुसार व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वाले को समझाना चाहता है। अर्थात रिक्स महोदय के अनुसार रिक्स कहते हैं कि शिक्षक अपनी बातों को लेक्चर के माध्यम से अपने समक्ष छात्रों को समझाना चाहता है। व्याख्यान विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। इसके द्वारा मतलब कि व्याख्यान विधि के द्वारा विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्र सरलता से समझ सके। क्रमबद्ध एवं तार्किक का अर्थ है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं तथा प्रकृति के नियमों एवं सिद्धांतों के रूप हो। उस क्रम को शब्दों का तार्किक क्रम या लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, तार्किक क्रम में आने वाले शब्द वास्तविकता एवं सत्यता पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, यह कम से कम समय में विषय वस्तु को पूरा करने में सहायक है, साथ ही साथ यह शैक्षिक कुशलता को उत्पन्न करती है। अर्थात लेक्चर मेथड जो है वो कम समय में, जैसे एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित होने से पहले ही अपनी तैयारी करके कक्षा में उपस्थित होता है और वह किसी टॉपिक पर कम से कम समय में छात्रों को समक्ष अपनी बातों को शिक्षक रख पाता है, जिससे वो शैक्षिक कुशलता को भी उत्पन्न करती है। तीसरा पॉइंट है, यह छात्रों के सुनने की कला में प्रशिक्षित करती है। इसमें छात्र एक श्रोता के रूप में सुनते हैं जिससे छात्रों की सुनने की कला में कुशलता आती है, प्रशिक्षित करती है। चौथा पॉइंट है, इसके द्वारा विषय वस्तु में निहित संबंधों पर छात्रों को ध्यान में आकर्षित किया जाता है या आकृष्ट किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, यह असंगत तथ्यों की अवहेलना करके छात्रों को संगत तथ्यों को ग्रहण कराने में सहायक है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं व्याख्यान विधि के दोष, डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। इसमें पहला पॉइंट है, यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय श्रोता बनती है। अर्थात जब एक शिक्षक कक्ष में उपस्थित होकर किसी प्रकरण पर लेक्चर देता है तो छात्र उसको एक श्रोता के रूप में सुनते हैं और समझते हैं, और यदि कोई उनको शंका है तो वह बीच में खड़े होकर शिक्षक से पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो एक निष्क्रिय श्रोता का काम करती हैं, बस वो सुनती हैं शिक्षक की बातों को। दूसरा पॉइंट है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है जबकि आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दे रही है। जैसा कि हमने आपको व्याख्यान विधि के अर्थ में ही बताए हैं कि यह शिक्षक की बातों को सुनते हैं और यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित पर बल दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, इसमें समय का अपव्यय होता है क्योंकि बालक निष्क्रिय श्रोता के रूप में बहुत कम ग्रहण कर पाता है, शिक्षक की तैयारी भी व्यर्थ हो जाती है। लेक्चर मेथड में समय का अपव्यय होता है। अपव्यय का मतलब होता है कि बेकार हो, नष्ट।
तो इसमें इस विधि में क्या होता है, समय का अपव्यय होता है। क्यों अपव्यय होता है कि छात्र जो है वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुनते हैं और वह सभी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे शिक्षक की तैयारी भी व्यर्थ हो जाती है। चौथा पॉइंट है, यह इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि छात्र व्याख्यान द्वारा दी गई विषय वस्तु को समझ लेंगे। मतलब कि शिक्षक तो टॉपिक पे लेक्चर दे रहा है, लेकिन छात्र जो है वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुन रहे हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि सभी छात्र जो सुन रहे हैं वो शिक्षक की सारी बातों को ग्रहण कर पाते हैं। बहुत बच्चे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश छात्र ऐसे होते हैं जो शिक्षक की सारी बातें को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पांचवा पॉइंट है, छात्रों में लापरवाही उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। लेक्चर मेथड के सुझाव, सजेशन। व्याख्यान विधि को छात्रोपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला पॉइंट है इसमें, व्याख्यान नियोजित होना चाहिए। मतलब व्याख्यान नियोजित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, यह किसी एक केंद्रीय विचार, समस्या या प्रकरण पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक को रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए। जैसे कि कक्षा कक्ष में जाने से पहले शिक्षक को एक रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे आज लेक्चर देना है। चौथा पॉइंट है, यह हाव भाव पूर्ण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अर्थात जब पहले से शिक्षक रूपरेखा तैयार करके कक्षा कक्ष में गया तो अपने लेक्चर के अनुसार शिक्षक को हाव भाव व्यक्त करना चाहिए, जिससे क्लास का माहौल रुचिपूर्ण हो और छात्र को सुनने और समझने में कोई कठिनाई न हो और वह आकर्षित रहे। पांचवा पॉइंट है, इसमें मौखिक उदाहरण तथा शाब्दिक चित्रों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। छठवां पॉइंट है, यह मध्यम गति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जो शिक्षक है वो लेक्चर दे रहा है किसी टॉपिक पे तो एकदम स्पीड से देते ही चला जाए, छात्रों को बीच बीच में पूछे नहीं कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, या छात्र शिक्षक से न पूछे कि हाँ सर, मतलब अपनी शंका के प्रश्नों को पूछे। इसलिए एक शिक्षक को लेक्चर देते समय मध्यम गति से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी पॉइंट में यदि कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।